है, इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और तमाम उन फ़लस्तीनी मजलूम फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ पीपल्स पार्टी और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इस वक्त उनके साथ खड़ी है। आज वाकई पाकिस्तान मिस कर रहा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, कि आज अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते तो ओआईसी के ज़रिए जिस तरह उन्होंने हमेशा तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे किया था, तो आज अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते तो शायद फ़लस्तीनियों के साथ इतनी बर्बरियत नहीं हो रही होती। हम समझते हैं, वो हमारा मुतालबा है पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कि इस मुज़ालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए, इस बर्बरियत को फौरी तौर पर बंद किया जाए। और मैं पाकिस्तानी हुकूमत से भी कहूँगा कि हर फोरम पे लाउडली पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा लीड किया है। पाकिस्तान हमेशा अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ रहा है। कोई भी हुकूमत हो, उसने फ़लस्तीनियों का हमेशा साथ दिया है। लेकिन खुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तब आपको पता है कि क्या उनके खुसूसी तौर पर एक जज्बात रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी फ़लस्तीन के लिए एक ख़ास तौर पर एक पॉलिसी रखी गई कि फ़लस्तीनियों के आवाज़ को हमेशा बुलंद किया जाए। इसके बाद ये एक और इशू है, उस पर सईद गनी साहब ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मैं भी अपनी 2-3 बातें कंप्लीट करके सईद गनी साहब को मौका दूंगा कि कल के इंतखाबात के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात के बाई इलेक्शन थे, सिंध भर में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और पीपल्स पार्टी के मुखालफों को इबरतनाक शिकस्त नसीब हुई है, उस पर पीपल्स पार्टी के तमाम जालों को, हमारे मेयर को, हमारे डिप्टी मेयर को, हमारे पूरे सिंध भर में जितने भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब जो साहब सुबह को 11:30 बजे आके रोज़ खिताब करते थे और जिनका एक मकसद होता था कि जी भाई धांधली हो गई, अब वो धांधली का इल्ज़ाम भी नहीं लगा पा रहे हैं कि आप कोई कहे कि जी धांधली हुई, कोई हुकूमत थी, हुकूमत की कोई मशीनरी थी, कहीं पे ठप्पे लग रहे थे, कहीं पे क्या बदमाशी हुई। एक इल्ज़ाम लगाने की नौबत भी नहीं आई। दूसरी पार्टियां जो कराची को क्लेम करती हैं, वो तो फिर इस बार भी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो आपने देख लिया कि जी ये एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है, क्योंकि इलेक्शन सिंध में थे, तो मैं भी सिंध की बात कर रहा हूं कि सिंध भर से, कराची से लेकर कश्मीर तक, नंगर पार्कर से लेकर सिंध के कोने कोने तक ये क्लियर मैसेज है कि सिंध की आवाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी, उसको इलेक्ट करवाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां पे खिदमत की है, हकीकी खिदमत की है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो कराची से लेकर बाकी शहरों में, आज अगर जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो हो, जो बसेस चल रही हैं मुख्तलिफ अजला में, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में, पाकिस्तान भर में, मैं कहता हूं हेल्थ सेक्टर में जो सिंध हुकूमत ने काम किया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बड़े बड़े क्लेम करने वाले, बड़े बड़े जलसे करने वाले, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हेल्थ सेक्टर में कॉम्पीट नहीं कर पा रही, ना कह पा रही है। जिन्होंने सेहत सहूलियात नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत की है। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हमेशा रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है, पीपल्स पार्टी को बुरा भला बोलने की कोशिश की गई है, एक सोच जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन हकीकी मानों में मुश्किल वक्त में जो मुल्क के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। हकीकी तौर पर इस पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल
हर बड़े से बड़े फोरम पे, जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान का मसला उठाया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं उठाया। मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा था, आपने देखा कश्मीर की इलेक्शन हुई, पीपुल्स पार्टी जीती। आपने देखा मुल्तान में इलेक्शन हुई, पीपुल्स पार्टी ने जीता। आपने देखा बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात हुए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीता। तो आइंदा इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। कोई कितने भी दावे कर ले, कोई कितने भी बड़े बड़े जलसे कर ले, सब चीजें सबकी नजर में कि क्या चीजें किस तरह हो रही हैं, लेकिन अवाम के दिल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। उसका उसकी लॉजिक भी है, सिर्फ दावों का हद तक नहीं है। इस वक्त अगर हम मेन एक्सट्रीम में 3 पार्टियों की हम बात करें पाकिस्तान में, एक पार्टी पीटीआई, जिसका बयानिया मुल्क के खिलाफ, जिसका बयानिया अवाम के खिलाफ, जिसका बयानिया अदालतों के खिलाफ, जिसकी कोशिशें लोगों को आपस में लड़वाना, जिनकी कोशिशें कि नफरत की आग को बढ़ाना, जिनकी कोशिशें एक्सट्रीमिज्म करना, तो इस सोच को तो अवाम वोट नहीं देते पीटीआई की। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग कर किया जाए। एक वो जमात है। एक जमात और है जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। वो कहती है कि कल इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, अभी इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उस पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, लेकिन कभी मुल्क पे हमला नहीं किया, मुल्क के किसी इदारे पे हमला नहीं किया, मुल्क के किसी इदारे के सरबराह को, मुल्क के किसी भी इदारे को फांसियां भी खा गए, लेकिन कभी किसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। मार्शल लॉ में जिदोजहद देखी, लेकिन किसी इदारे के लिए बुरा भला नहीं बोला। मिच्योर जमात, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने सीपैक बनाया, जिसने थरकोल बनाया। ये वो जो बातें कहने में बहुत आसान है। आज मैं देख रहा था वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी साहब का बयान था, सुबह को मैं टीवी पे ही देख रहा था कि 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और अरबों रुपए आए हैं सीपैक की मद में। तो ये सीपैक किसने बनाया? ये सीपैक का खालिक कौन था? ये सीपैक लाने वाला कौन था? ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने सीपैक लेके आए। ये उनकी सोच थी। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में लोग दावे कर रहे थे, पूछे थे कि हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ओ भाई, आपने एटमी ताकत नहीं बनाया। आपने जो किया है वो आप क्लेम करें, जो आपने नहीं किया है अगलों के कारनामों को आप अपने सर पे लाने की कोशिश ना करें। इस मुल्क को एटमी ताकत सिर्फ एक शख्स ने बनाया, जिसका नाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब था, और किसी ने इस मुल्क को एटमी ताकत नहीं बनाया। आप सिर्फ खाली दावे ना करें, दूसरों के कारनामों को, दूसरों के अजीम कारनामों को अपने सर पे क्रेडिट लेने की जरूरत किसी की नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, इस मुल्क को सीपैक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, और इसके अलावा बेशतर कारनामे जो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने किए हैं। और आज भी हर पार्टी ने पोलराइजेशन की है, इस मुल्क में डिवाइड करने की कोशिश की है। ऐसे नारे लगाए हैं जिससे डिवीजन हो, ऐसे स्लोगन दिए जिससे लोगों में पोलराइजेशन हो, जिसमें नफरतों की आगे बढ़े, जिसमें लिसानियत की सोच है। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसने गड़ी खुदा बख्श में खड़े होकर भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आज भी वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जो कहती रही है कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। आज भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब का पाकिस्तान। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नारा लगा रहे हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब के लिए। कराची के बलदियाती इंतखाबात जिसमें हमने स्वीप किया, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नारा लगाया कराची हम सब का कराची। तो वो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लिसानियत की बात नहीं कर रहे, वो लोगों को तोड़ने की बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ इंतखाबात के लिए, चंद वोटों के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जी और नफरतों की आग को बढ़ाया जाए। इस मुल्क की जो भी आज हालात हैं, उसमें सबसे बड़ी मैं जिम्मेदारी समझता हूं जिन लोगों ने भी अपने जाती मुफाद में, अपने सियासी मुफाद में, अपनी दुकान चमकाने के लिए नफरतों की आग को बढ़ाया है। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप है। चाहे हमारे नौजवान मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, नौजवान जज्बाती होते हैं, नौजवान ज्यादा जज्बात में आते हैं, नौजवानों का खून ज्यादा खोलता है, लेकिन ये वाहिद मैच्योर नौजवान लीडर हैं जो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि नफरतों की बात नहीं कर रहे हैं।
जो ये नहीं कह रहे कि जी मैं लड़ाई करूंगा, जो ये नहीं कह रहे कि अपने मुखालफों को हम जेलों में डालेंगे, जो नहीं कहते कि हम अपने मुखालफों के साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाई करेंगे। मतलब आप ये देखें कि ये मैच्योर, ये ट्रेनिंग है, ये है वो सियासी ट्रेनिंग जिसका नतीजा है कि आज वो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, जो कि आज वो सबको जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ मिलकर बैठ के बात करने की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जिसने कहा कि सबको जोड़ के चलें, तमाम इदारे मिलकर चलें, सब पूरा मुल्क एक मजबूत कौम होकर चलें। मजीद डिवीजन ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, मजीद लड़ाई ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हमारी लीडरशिप का विजन है। और आप देखें कि आज फिर भी जो भी नए इत्तेहाद बन रहे हैं, चाहे सिंध में भी बन रहे हो, हमने देखा कि GDM-MQM का इत्तेहाद बन रहा है। वो मेरे सामने बैठे हैं हमारे एक दोस्त जो माजी में बड़े एक्टिव रहे हैं सहाफत में, उनको पता है कि ये वो एक दूसरे के लिए क्या फरमाते थे जब जलसों में भी कि MQM के साथ इत्तेहाद, तो पीपुल्स पार्टी ने किया तो बड़ा पता नहीं वो कयामत आ जाएगी। अब वो आज सारे वो मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। पीपुल्स पार्टी को तो कभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपुल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन इस तरह के इत्तेहाद हमेशा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है? 0। तो अभी भी जो जमा हो रही हैं पार्टियां वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0, तो नतीजा क्या आएगा? 0। तो जितने भी इत्तेहाद बन जाए, जितने भी लोग आपस में इकट्ठा हो जाए, हम वेलकम करते हैं। किसी के लिए गलत बात नहीं करेंगे, किसी के लिए गलत पैगाम नहीं देंगे, कोई नफरत की बात नहीं करेंगे, कोई शर्मंगेजी की बात नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सब इलेक्शन लड़े, सब पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला फतेह हक और सच की होगी। फतेह उन लोगों होगी जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए हैं, जिन्होंने इस मुल्क में 11-11 साल 15-15 साल कैदें काटी हैं। फतेह उन लोगों की होगी, उन लोगों की नहीं होंगी कि जो कभी हर मुश्किल वक्त में जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या वो लोग जो अभी 2 महीने भी जेल में नहीं गए, 3 महीने में भी जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे बहादुर जवानों, हमारे शोधा के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। ना फतेह उनकी होगी, ना उनकी होगी जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान को खैराबाद कर दिया। फतेह होगी तो उन लोगों की कि जिन्होंने मुल्क में बैठकर जान के नजराने दिए, शहादतें नोश की और जेलें काटी, सजाएं काटी, लेकिन कभी इस मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी अवाम के खिलाफ बात नहीं की, कभी अवाम को भाई से भाई को लड़ाने की कभी बात नहीं की। तो मैं मजीद गुजारिश करूंगा सईद गनी साहब से कि वो कराची के बारे में और बाकी इशूज पे बात करें। आखिरी बात कहूंगा कि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण है, वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप इन सारे तजुर्बों को जानती है। मैंने जिस तरह कहा कि आज हम सीपैक पे आज केयर टेकर गवर्नमेंट भी सीपैक की मिसालें दे रही है, तो उन चीज़ों का खालिक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जितने चक्कर चाइना के काटे उतने चक्कर शायद किसी और शहर की जिंदगी में नहीं काटे। उन्होंने एक एक चाइना के सूबे में वो अलग गए, एक एक सूबे को उन्होंने सीपैक के बारे में बताया है, एक एक सूबे को उन्होंने सारी चीजें की हैं। और आज भी इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज उठाई और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े वोकल रहे इलेक्शन के लिए। तो ये जिस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्शन का चांस सबको मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में ठप्पे पे ठप्पा और तीर पे ठप्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। सही सर, मैं बस बहुत मुख्तसरन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कराची के उन हलकों में रहने वाले शहरियों का जहाँ कल ज़िमनी इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 यूसीज़ में अपने नुमाइंदे खड़े किए थे। और ना सिर्फ हमने वो इलेक्शन जीता, बल्कि हमने जो जून में इलेक्शन हुआ था यूसीज़ में, उससे ज़्यादा वोट हमने लिए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जहाँ से इलेक्शन जीते हैं वहाँ से तकरीबन 200-250 वोट हमें पहले से ज़्यादा पड़ा। जहाँ से हामिद हुसैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जीते हैं वहाँ से हमें कोई तकरीबन 450 के करीब वोट ज़्यादा पड़ा। जहाँ से सैफुल्ला नूर मारीपुर की एक यूसी से जीता है वहाँ हमें 850 वोट पहले से ज़्यादा पड़ा। और जहाँ से सलमान मुराद इलेक्शन जीता है वहाँ तकरीबन हमें 2000 वोट पहले से ज़्यादा पड़े हैं। ये इस बात को साबित करता है
कि कराची के शहरियों ने ये जो पिछले 5-6 महीने गुजरे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को शायद ज़्यादा बेहतर जाना दीगर जमातों के मुकाबले में। एक और चीज़ इससे साबित हुई कि जब हम पहले इलेक्शन जीते कराची में, हम पे इल्ज़ामात लगे कि हमारी सूबाई हुकूमत थी, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस हमारे साथ थी और सब ने मिलकर धांधली की। उसके बाद हमने अपने मुखालिफिन को हरा दिया। कल के इलेक्शन ने हम पर लगने वाले उन तमाम इल्ज़ामात को गलत साबित किया। कल जो इंतखाबात हुए, ना हमारी हुकूमत थी, ना पुलिस हमारे कंट्रोल में थी, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कंट्रोल में थी, और ना ही किसी हल्के से कोई आपको ऐसी आवाज़ आई है कि यहाँ पर धांधली हुई और आरओज़ ने रिज़ल्ट बदल दिया और पता नहीं उनके जो एजेंट्स थे उनको निकाल दिया गया। कोई इस किस्म की आवाज़ भी आपके सामने नहीं आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के इंतखाबी नताइज जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ आए थे सामने, उस पर कल के नताइज ने ये मोहर लगा दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ कराची के लोग खड़े हैं और पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त एक हकीकी नुमाइंदा जमात है। और ये जो कल के नताइज हैं, उन्होंने इस बात को भी, हमारा ये दावा हम कर रहे हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरेगी और कराची की जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी उनमें मेजॉरिटी लेगी और सबसे ज़्यादा नशिस्तें हमारी होंगी। बाकी जमातें भी लेंगी सीटें, लेकिन ये कि हमसे पीछे होंगी। तो मैं कराची के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज़ में उनकी खिदमत की है, हम उसी तरह से ये खिदमत का जो जज्बा है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। और जिस तरह शहजील इनाम साहब ने बताया कि कराची में मुख्तलिफ हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शुरू किए हैं और हमारे कई काम थे जो इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदी लगाई है उसकी वजह से वो रुक गए। इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत में आकर अपने उन तमाम मंसूबों को मुकम्मल करेंगे और कराची के शहरियों की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे। संजय साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी फायर जमात है, इलेक्शन आम इंतखाबात का मुतालबा करती है। आपने कहा एक ऐसी जमात है जो मुख्तलिफ बहाने कर रही है कि इंतखाबात, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वो कौन सी जमात है? उसका नाम तो नहीं। देखिए जी, आपको पता है ना, आप खुद देख रहे, हाँ कौन सी? देखिए जी, आपको सब पता है, मेरे मुंह से ना कहलवाएं, समझदार को इशारा काफी है। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है, कौन डर रहा है इलेक्शन से, कौन सी जमात ऐसी है जो वो इलेक्शन की तरफ जा रही है। तो जो जमात, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन पोस्टपोन मजीद करना चाहती है, उसको अपनी ग्राउंड रियलिटीज का पता होगा ना कि उसके पास, अगर आप जीत रहे होगे तो आप क्यों भागना चाहोगे? अगर आप ग्राउंड में आपके अच्छे हैं फुटिंग्स, तो आप क्यों भागना चाहोगे? ये तो पीपल्स पार्टी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को जल्द अज जल्द चाहती है। जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में कामयाब होगी, आप लाजमी वजीर आजम बिलावल भुट्टो साहब को बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बनाने में रुकावट कौन है? देखिए, कोई रुकावट कोई नहीं है, बनेंगे इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी अच्छी कैंपेन करेगी, पॉजिटिव कैंपेन करेगी, गालम गलोच की सियासत नहीं करेगी, किसी हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव सियासत नहीं करेगी। हम पॉजिटिविटी के साथ, हम जोड़ने के नारे पे अपनी लीडरशिप मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, इनके विजन पे चलते हुए, हम जोड़ने के नाते में, इनको मजबूत करने के नाते पे हम पूरी कौम को, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम तारीखी फतेह, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सेंट्रल पंजाब हो, चाहे साउथ पंजाब हो, चाहे सिंध भर हो और सिंध के शहरी इलाके हो, सिंध के देही इलाके हो, आपको पीपल्स पार्टी एक मजबूती के साथ मिलेगी। एक और चीज मैं थोड़ा बढ़ाता चलूं, अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह जो डेवलपमेंट वर्क बंद किया हुआ है वो लोगों के लिए इस वक्त जहनी अताब है। अब मैं आपको समझाऊं कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। बजटेड स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास की हुई हैं, ऐसी स्कीम्स जिसमें लोगों को रिलीफ डायरेक्ट मिलना है, वो अभी स्कीम सारी बंद हैं। लेट्स सपोज कि आपके घर के सामने कोई ड्रेनेज की लाइन फट गई और वो गटर उबल रहा हो, तो डेफिनेटली उसको मेंटेन करने के लिए डेवलपमेंट होगी, उसके ऐसे कहते हैं M&R, मेंटेनेंस रिपेयर के पैसे होते हैं कि भाई उसको आप रिपेयर करो। अब जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो गटर आप नहीं बनाने दोगे, आप उस इदारे को कैसे रोक सकते हो? आपके M&R का काम ना करो, आप नहीं रोक सकते, नहीं रोकना चाहिए। ये मतलब
इलेक्शन कमीशन प्लीज उस पर संजीदगी के साथ अपने उन ऑर्डर्स को दोबारा देखे। आपको नहीं मना करना चाहिए। तब तक लोग, अगर 2-3 महीने से इलेक्शन नहीं हुए हैं और मजीद अभी 2 महीने 3 महीने हैं अगर, तो फिर क्या लोग वेट करते हैं जब तक इलेक्शन नहीं? तब तक हम अपने घर के सामने जो गटर की लाइन नहीं बना सकते? या कहीं पे अगर कोई बारिशों की वजह से किसी और वजह से कोई सड़क अगर टूट गई हो, तो M&R के जो पैसे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ने पे करने हैं, जो रखे हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने, अगर वो उन्होंने अपनी सड़क ठीक करनी है तो क्यों कौन सा कानून उनको रोकता है? ये नहीं रुकने चाहिए। आप इस तरीके से डिपार्टमेंट के बजट को रोककर आप लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये एक जेन्युइन इश्यूज है। जैसे लेट्स सपोज एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देना है। इस वक्त जहां पे लोगों के पास बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है और बिजली एक महंगी तरीन बिजली चल रही है, तो अगर हुकूमत सिंध ने, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने कुछ तरक्याती काम किए, अच्छे काम किए, जिसमें उन लोगों को मुफ्त सोलर एनर्जी लोगों को घरों में मिल रही है, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? आप क्यों रोकोगे उनको? नहीं रोकना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि नहीं जी इलेक्शन सर पे हैं तो शायद पीपुल्स पार्टी को और मजीद वोट मिल जाए, तो हम लोगों को जो मुफ्त 2 लाख घरों को अगर बिजली फराम कर रहे हैं तो वो रोक दी जाए। अगर 21 लाख घर बनाने हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो कि वादे किए और वो पैसे रखे, सब चीजें कंप्लीट हुई, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन नहीं हो रहे तो उन स्कीम को रोकना है, तो ये नहीं रोकने चाहिए। आप लोगों को इस तरीके से लोगों के साथ आप ये इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे हो, आप उन गरीब मिस्किन लोगों का आप काम रोक रहे हो। अगर उनको आज इस महंगाई के दौर में किसी को फ्री में बिजली मिल रही है तो आप तो खुश होना चाहिए। आप पे बोझ कम होगा, आपकी एनर्जी में कुछ सेविंग होगी, आपकी लोड शेडिंग कम होगी, लोग मुफ्त में अपना गुजर सफर कर सकेंगे, लोगों को एक फाइनेंशियल रिलीफ है। आइंदा के लिए भी प्रोग्राम मैं आपको गारंटी दे दूं, इस मुल्क में किसी पॉलिटिशियन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है सिवाय मोहतरम आसिफ अली जरदारी एंड चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनका ये विजन है, उनके ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं कि वो इस मुल्क को मुआशी बहरानों से भी यही पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप निकालेगी। एक मिनट, एक सेकंड देखिए, ये मैं थोड़ा सा, ये जो डेवलपमेंट की बात है, ये आप तमाम इलेक्शंस आप लोगों ने कवर किए होंगे। आप उनका जो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी आपने देखा होगा। कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा होता है कि कोई नया मंसूबा शुरू नहीं होगा। नया मंसूबा ये लिखा होता है, और नया मंसूबा वो होता है जो कहीं डॉक्यूमेंट्स में ना हो, कहीं बजटेड ना हो, कहीं उसका ऐलान ना हुआ हो, कहीं उसका प्रोसेस ना हुआ हो, वो नया मंसूबा होता है, वो आप शुरू नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान। इस वक्त तो ना इलेक्शन का शेड्यूल आया है, और जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता, इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी नाफिज नहीं होता। और जिन कामों की हम बात कर रहे हैं उनमें कोई एक भी नया मंसूबा नहीं है। तमाम के तमाम मंसूबे बजटेड हैं, तमाम के तमाम मंसूबे कुछ तो अपने जो उनका मुख्तलिफ मराइल होते हैं, प्रोसेस होते हैं अप्रूवल्स के, उनसे गुजर गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारे रोक दिए। अब वो ये कहते हैं कि जी हमें हुकूमत लिख के भेजे तो हम इजाज़त दे देंगे। भाई हुकूमत आपको 1 भेजेगी, 2 भेजेगी, 3 भेजेगी, 4 भेजेगी। हम तो ये कहते हैं कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो मंसूबे आते हैं रुकने के लिए उनको रोक दें। बाकी अब जनरल ऑर्डर पास करें ना कि जो इसमें नहीं आते वो करें कम। तो ये एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा। इलेक्शन कमीशन को जो 2, 4, 10 चीज़ें गई हैं उसकी इजाज़त दे दी, बाकी जो सैकड़ों हज़ारों मंसूबे वो रुके हुए हैं। इसका जो सबसे ख़तरनाक असर होगा वो ये होगा कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, देखिए इलेक्शन की डेट उन्होंने अनाउंस की 8 फरवरी। 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे उसके बाद नई हुकूमत को बनते बनते महीना 1.5 महीना और लग जाएगा। नई हुकूमत आएगी, वो मंसूबे फिर शुरू करेगी जो रोके होंगे। अगर ये मार्च में भी शुरू करते हैं तो जून तक कोई एक काम भी ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, किसी की अदायगी नहीं होगी। तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, उसमें जो हमारा डेवलपमेंट फंड है वो मैं समझता हूँ कि शायद 90% जो है वो खर्च ही नहीं होगा। उसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, आपकी इकोनॉमी के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है, लोगों के रोज़गार के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। इस चीज़ को ये सोच ही नहीं रहे। ये एक ऐसा साल गुजरेगा पाकिस्तान की तारीख में, सूबा सिंध की तारीख में, कि जिसमें आपका डेवलपमेंट का जो बजट है वो खर्च ही नहीं होगा। तो ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर इलेक्शन कमीशन को अभी बात करें। एक मिनट भाई, ओ भाई लाचर क्या चीज़? ओ मेरे भाई हमने जब बजट का पास किया, हमने बजट, आपने बजट का, आपको पता है बजट का पास सब है?
मेरे भाई, जब हमने बजट पास किया है, नहीं मेरी बात सुने, देखें आप सवाल करते हो तो अब हकीकत का पता होना चाहिए। हमारी हुकूमत ने जब बजट पास किया उसके कुछ अरसे बाद हुकूमत हमारी खत्म हो गई है। हम अपने वक्त में हम क्या 2022 में सोचते हैं कि हमने 24 में क्या काम कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा हकायक का पता नहीं, आप देख लीजिएगा। एक मिनट आचार्य, पार्टी कामयाब होगी और वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी बिलाल भुट्टो साहब को। वो एक शख्स जो लंदन से निकले हैं, किराया भाड़ा करके जहाज में आए हैं, शेरवानी भी सिलवा के, उसका क्या होगा? देखिए जी, उनको पूरा हक है कि वो अपनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। पीपुल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया पाकिस्तान में, और अच्छी बात है कि तमाम, हम तो चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लेकिन डेफिनेटली अवाम, फैसला अवाम ने करना है। अवाम देखेगी कि इस मुल्क को ओनरशिप किसने दी है, इस मुल्क के लिए खून किसने दिया है, इस मुल्क के लिए जदोजहद किसने की है, इस मुल्क के लिए शहादतें किसने दी हैं, इस मुल्क को एटमी ताकत, ये अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन ना होता कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया जाए, तो अल्लाह ना करे हर एरा गैरा हमारे मुल्क पे मैली आंख रख सकता था। लेकिन जो आज हम और आप सुकून से बैठे हुए हैं कि कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन था। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी अजीम कारनामे अगर पाकिस्तान के लिए, तारीखी फैसले पाकिस्तान के लिए हुए हैं, वो आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ही मिलेंगे, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह नहीं कर सकती। आप देखें पाकिस्तान में कितने फॉरेन मिनिस्टर रहे, वाहिद फॉरेन मिनिस्टर था मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिसने बाहर मुल्क में बैठकर बुचर ऑफ कश्मीर, बुचर ऑफ गुजरात की बात की, और उसके बाद बीजेपी ने मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर की कीमत हेड मनी रखी, और इतनी हिम्मत और जुर्रत उस नौजवान में, उस अजीम लीडर में थी कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस हेड मनी रखने के बावजूद भारत में गए और वहां बैठकर फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत तरीके पेश किया। ये हिस्टोरिकल बातें हैं। इसके लिए हिम्मत, दिल, गुर्दा सब चीजें चाहिए जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास मौजूद है। यार मैं एमक्यू को जवाब नहीं देना चाह रहा था, अब आपने बात की। कल ही मैं देख रहा था खालिद मकबूल साहब का एक बयान कि कराची आज ज्यादा बेहतर है या 15 साल पहले बेहतर था। ये आपने पढ़ा है बयान, देखा उनका? हाँ, तो 15 साल पहले तो मुझे कुछ और याद है कराची में कि 15 साल पहले क्या होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 15 साल पुरानी वाला जो है कराची नहीं है। आज लोग अपनी मर्जी से अपने घर से आ जा सकते हैं, आज लोग अपनी मर्जी से अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। आज लोगों को गन पॉइंट पे कोई किसी किस्म का कोई ज़बरदस्ती फैसला मुंसलिक नहीं किया जाता। आज ये नहीं होता कि किसी का मूड ख़राब हो जाए आज, या किसी को रात को कोई ओवरडोज हो जाए तो सुबह को बोले जी 3 दिन की हड़ताल, 4 दिन की हड़ताल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची अब इन सारी चीज़ों से बेहतर है, महफूज है, और इंशाल्लाह आइंदा भी। एक सेकंड देखें, मैं एक बात आपको याद करा दूं, शायद आपको याद आ जाए। अभी कुछ अर्सा पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो बल्दिया फैक्ट्री के दहशतगर्दों को डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वो दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये लोगों को फैक्ट्री में जिंदा जलाना एमक्यूएम का सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर समझते, शनाख्त नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, एमक्यूएम का सिग्नेचर क्या था? बोरीबंद, बत्ताखोरी। ये उन्होंने माना कि एमक्यूएम की शनाख्त ये थी कि शहर में कोई बोरी में कत्ल हो जाए तो लोग कहते थे एमक्यूएम ने मारा होगा, तो कहते हैं हाँ हमारी ये सिग्नेचर था, हमारा ये। बत्ताखोरी, उन्होंने कहा हमारा ये सिग्नेचर था। तो जिस जमात के लीडर्स इस बात को एडमिट करते हों कि हमारी शनाख्त ये थी कि जी बोरीबंद लाशें और बत्ताखोरी, अब अगर एमक्यूएम की वो जो शनाख्त थी, वो हरकतें ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये मजबूरन बाइकआउट करते हैं। एमक्यूएम तो हमने तो कोशिश की थी कि बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ, चले उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उससे पहले कुछ इस शहर में ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे जिसमें एमक्यूएम ने हिस्सा लिया था, और उन इलेक्शंस में एमक्यूएम कहाँ आकर खड़ी हुई है वो ज़रा आप देख लीजिए। हमारी ये दिल से ख्वाहिश है, मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, हमारी ख्वाहिश है
कि अल्लाह करे कि एमक्यू में अगला इलेक्शन लड़े और भागे ना, ताकि इनको अपनी हैसियत का पता चले। ये जिसको अपनी सिग्नेचर बता रहे हैं ना, उसी सिग्नेचर की बना से, उसी शनाख्त की बना पर इस शहर के लोग उनसे नफरत करते हैं और उनको मुस्तरद करेंगे। अच्छा ये बताएं लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आपकी क़यादत में किया गया था, अब इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है, तो उसका भी कोई आसरा कहीं से कोई उम्मीद, किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए आपको? देखिए जी, बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन खुद ही ऐलान कर देती, कोर्ट्स को इंटरवीन नहीं करना पड़ता, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, हम इस फैसले को वेलकम कहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। अब शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए। जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन करेगी, और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने, ये वाहिद पार्टी थी पाकिस्तान की जिसने बड़ा स्ट्रांग स्टांस रखा था और बड़ा क्लियर स्टांस रखा था कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के होने चाहिए। और कुछ पार्टियां, जो मैं कह रहा हूं कि अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं, वो इलेक्शन से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानात से लगता रहेगा कि वो इलेक्शन से भाग रही हैं। तो पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कभी भी पहले नहीं मिली, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में ही इलेक्शन देखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि इस बार मुश्किल हालात होंगे। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अच्छे माहौल में इलेक्शन को, जिसमें सबके लिए एक जैसे रूल्स होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का अदर वर्ड मैं अगर कहूँ, एक्सप्लेन करूँ कि हर एक के लिए वही लेवरेजेस, हर एक के लिए एक ही रूल, गेम ऑफ रूल जो है सबके लिए एक होंगे। तो ये यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी हर जगह से स्वीप करेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बड़े में बड़ी वजह जो है वो स्वीप करने की, तारीखी कुर्बानियां, तारीखी कारनामे, और सबको जोड़ना है। मुफाहमत का बादशाह आज भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को समझा जाता है। वाहिद वो पॉलिटिकल लीडर, वो विजन रखने वाला जो सबको जोड़ सकता है, सबको एक मेज पे बिठा सकता है। तो वो जो सबको जोड़ने वाली पॉलिसी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरा मसला क्या है मुल्क का, चैलेंजेस, पाकिस्तान पे चैलेंजेस क्या हैं? इस वक्त इकॉनमी के चैलेंजेस हैं, अंदरूनी खतरात हैं, बैरूनी खतरात हैं, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बातचीत है। आप बताएं कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से हमेशा एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खुल के बात की है, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आज तक पैदा हुआ है जिसने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इतनी खुल के बात की हो? किसी लीडर ने नहीं की है। जो विजन इकॉनमी को बेहतर करने के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, जो विजन सबको जोड़ने के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, जो आज नौजवानों की उम्मीद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो कि वाकई में नौजवान है, जो नौजवानों वाली सोच रखते हैं और उस नौजवानी में वो सब नौजवानों को इकट्ठा कर सकते हैं, वो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिनका विजन है, जिनके विजन से आज जो है सिंध में हेल्थ की के अंबार बन गए, NICBD के अंबार बन गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंबार बन गए, इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल खुल गई, आपके गंबट में लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, आपके कराची में कैंसर के हॉस्पिटल बन गए, साइबर नाइफ बन गए। ये सारा विजन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये विजन है, जिसपे एक सूबे में जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहां हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट है। हर शख्स यहां पे आपके खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो आके इलाज करवा रहे हैं आके। तो ये लीडरशिप का विजन है, ये मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है। तो मैं कह रहा हूं यही विजन है जो पाकिस्तान को आगे चल के ले सकता है। बाकी नफरतें, तोड़ फोड़, बदमाशियां, 9 में जैसे घिनौने वाकयात, लोगों को भाई से भाई को लड़ाने की बातें, इदारों के खिलाफ साजिशें, मुल्क के खिलाफ साजिशें, ये जो भी पार्टी इस वक्त नफरत रखेगी, लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश करेगी, वो पार्टी नुकसान उठाएगी। फायदा और अवाम को जोड़ने वाली बात जो पार्टी करेगी, जो इस मुल्क को तरक्की के लिए बात करेगी, वो पार्टी कामयाब होगी। थैंक यू। लास्ट में आप अच्छा मियां साहब की आमद के बाद आप पंजाब में पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो कोर पॉलिटिक्स है वो पंजाब से ही बनी है, नंबर 1। और आप इंटरनेशनली क्या देखते हैं कि इंटरनेशनली बिलावल भुट्टो साहब को PM के लिए आपकी कोई बातचीत है, या इंटरनेशनल वर्ल्ड क्या चाहता है कि वोट लोग देंगे? देखिए जी, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, इसमें इंटरनेशनली तो मैं नहीं समझता कोई बात होनी चाहिए। लेकिन आप वो देखें ना कि कोई ऐसा लीडर जो कि पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का सही तरीके से केस लड़ सकता हो। आप देखें जब इमरान खान की जब तक हुकूमत थी, पाकिस्तान आइसोलेशन में था। इंटरनेशनली, जो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, इंटरनेशनली पाकिस्तान अपने
दोस्त ममालिक से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वेस्ट से भी खराब थे, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जैसे ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने दोस्त ममालिक, अपने तमाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जिस तरह केस लड़ा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उन्होंने जो तारीखी कारनामे हासिल किए, वो पूरी दुनिया उनको प्रेज कर रही है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि एक आइडियल फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। इलेक्शन में पंजाब की आपने बात की, पंजाब में कुछ भी हो जाए, लोग इस बार खुल के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि मैंने अब वो बात सारी कह चुका, मैं रिपीट नहीं करूंगा सारी बातें, कि इस वक्त लोग नफरतें नहीं चाहते। लोगों का इस वक्त मकसद ये नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है क्या, लोग चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल कैसे होंगे, लोग चाहते हैं हमारे इकोनॉमी में हमारी बेहतर कैसे होगी, रोजगार कैसे पैदा होगा। मैंने आपको छोटी मिसाल दे दी। आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तजा सोलंकी साहब का बयान मैं टीवी पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी सीपैक से 25,000 लोगों को रोजगार मिले। वो भाई वो सीपैक बनाया किसने, वो विजन किसका था? वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था। आपकी कुछ चंद दिन पहले एक अखबार में लिखा हुआ था, इंग्लिश अखबार में, कि 17,000 नौकरियां ब्लॉक 2 थरकोल से मिली है। तो 17,000 नौकरियां को ये विजन थरकोल का किसका था? ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का था। तो जो आप बात करेंगे, जो रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देगी, और इस तरह नहीं देगी, अपॉर्चुनिटी पैदा करके देगी, इकोनॉमी को बेहतर करके देगी कि विन विन सिचुएशन हो। पीपुल्स पार्टी ने मजदूरों की बात की है, पीपुल्स पार्टी ने गरीब लोगों की बात की, किसानों की बात की है। आज पूरे पाकिस्तान में मुझे एक जमात बता दें, जो जमात जिसने गरीब खवातीन को मुफ्त में जमीनें दी हों, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो गरीब खवातीन को मुफ्त में जमीनें देती है। पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक तो जमात बता दें। वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट ये नहीं होती कि सिर्फ लोगों से टैक्स लेती रहे, हालांकि हमारे पास टैक्स लोग नहीं देते, लेकिन सबको देना चाहिए। लेकिन स्टेट होती है लोगों को रिलीफ देने के लिए। आज पूरे सिंध में जिस तरह खवातीन को 21 लाख खवातीन को के नाम पर घर बनाए जा रहे हैं, 21 लाख, दुनिया की तारीख में ऐसा रिकॉर्ड आज तक कभी कोई नहीं बना। नेपाल में 8 लाख घर बने थे एक आफत के बाद, पाकिस्तान में 21 लाख घर बनाने जा रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, जो कि दुनिया का रिकॉर्ड है। तुम माने तो सही कि यार वाकई यहां पे लीडर्स इस तरह का विजन रखते हैं। और उन्होंने कहा कि जी खवातीन को टाइटल भी मिला दिया जाएगा, चाहे कोई सरकारी जमीन पे था, वहां पे वो रह रहे थे, छोटी छोटी झुग्गियों में रह रहे थे, अब उनको पक्के घर मिल रहे हैं और उनको अब उस लैंड की ओनरशिप दे रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। तो यह है विजन ना लीडरशिप का, ये उनकी सोच है कि आप आवाम को इस तरह रिलीफ देंगे, आप लोगों को मुफ्त बिजलियां दे रहे हैं, लोगों को मुफ्त सोलर आप दे रहे हैं। तो ये सारे आपके ये तारीखी कारनामे। तो जो सैलाब तो केपीके में भी आया, सैलाब तो पंजाब में भी आया, लेकिन सिंध में सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंध में सिर्फ पीपुल्स पार्टी हुकूमत थी। और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम पूरे पाकिस्तान में ये प्लान लाएंगे, हम गरीबों को रोजगार देंगे, गरीबों को घर देंगे, गरीबों को घर बना के देंगे, गरीबों को जमीन के टाइटल देंगे, ताकि जागीरदार से वो चीज जो के जहन में ना हो, वो चीज गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए हो, वो उन तबकात के लिए हो जो वाकई डिजर्व करते हैं। तो ये सोच सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी सोच के साथ आपको खैबर पख्तूनख्वा, आपका बलूचिस्तान और आपके पंजाब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। थैंक यू। बाद में कब से तो इसका मतलब ये हुआ कि शहीद भुट्टो के बारे में जो आपकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी, उससे सुलझा हो जाएंगे या क्या होगा? ये किस किस्म का सुना नहीं भाई, पता नहीं क्या बोला। देखिए जी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो साल साल इंतजार करेगी कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का जो रेफरेंस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, उसका नतीजा आ जाए। राजा साहब का बयान ऑनेस्टली मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, मैं इसको देख लूँ फिर मैं उस पर कुछ नहीं बात। थैंक यू।